देश भर में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं पर ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ और ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले प्रीति, पूरे देश भर के साथ साथ दिल्ली की क्या स्थिति है, किस तरह से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और इस पर राजनीति किस तरह की देखने को मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं पूरे देश में अगर कोरोना की बात करूं, केसेस की बात करूं तो 5 लाख का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में लगभग 18,000 लोग कोरोना के मरीज़ कोरोना से पीड़ित हैं। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात ये है, लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि जो रिकवरी रेट है वो हमारा बढ़ गया है। जो अभी रिकवरी रेट है वो 58.13 हो गया है। तो जो रिकवरी रेट है वो बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि जो मरीज़ जितने आ रहे हैं उनसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो ठीक हो रहे हैं। अभी अगर मैं कुल एक्टिव केसों की बात करूं तो 1,95,000 केस के लगभग एक्टिव केस हैं और जो रिकवरी हुए हैं, जो मरीज़ रिकवरी हुए हैं वो 2,95,000 के लगभग है। तो इसका साफ मतलब ये है कि जो एक्टिव केसों से रिकवरी होने वाले मरीज़ों की संख्या अधिक है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में स्थिति बहुत ही ख़राब है, क्योंकि दिल्ली में रोज़ नए मामले आ रहे हैं और दिल्ली में अभी भी 4,000 से ज़्यादा मामले कल आए हैं। और अगर पूरे देश में मैं बात करूं कि एक दिन में कितने कोरोना के केस आ रहे हैं तो कल जो आंकड़ा था वो 18,000 के लगभग था, यानी कि 18,000 नए मरीज़ आए थे और दिल्ली में 4,000 के लगभग नए मरीज़ आए थे। तो ये बहुत ही सोचने वाली स्थिति है, ये बहुत ही ख़राब है। और यहाँ पे अगर मैं जैसा आपने पूछा कि यहाँ पे राजनीति की बात करूँ कि अब कोरोना पे लोग एक दूसरे को, सभी नेता एक दूसरे को ब्लेम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने भी बीजेपी पे कटाक्ष करना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के आगे घुटने टेक लिए हैं। तो इस पे राजनीति शुरू से हो रही है। और अगर मैं यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करूँ तो उनकी भी आए दिन जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनसे भी जिस तरीके से बेड को लेकर, अस्पताल को लेकर, क्वारंटाइन को लेकर जिस तरीके से मतभेद होते रहते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि सभी लोग मिलकर या सभी नेता मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये सभी नेता मिलकर काम करते इस लड़ाई, इस महामारी के खिलाफ, तो शायद आज हमारे देश की स्थिति कुछ और होती। क्योंकि ये समय राजनीति करने का नहीं, कि राजनीति भी इस पर अब और ज्यादा बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है। प्रीति साथ में रखें, अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, भोपाल और मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? देखिए, कोरोना के संक्रमण को यदि प्रदेश के हालातों पर नजर डालें तो करीब 13,000 कोरोना संक्रमण के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में जो रिकवरी ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा, यानी देश में सबसे ज्यादा स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है। करीब 10,000 मरीज जो है अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन दुखद खबर यह है कि इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान 550 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के कारण मौत हो चुकी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, ये वो इलाके हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। इंदौर की यदि हम बात करें तो वहां पर 4,000 से ज्यादा कोरोना के मामले निकलकर सामने आए। भोपाल की यदि बात करें तो 2,000 से ऊपर का आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब सरकार ने एक नया अभियान जरूर छेड़ा है, किल कोरोना अभियान। इसके तहत अब घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा और इस बात की पड़ताल की जाएगी कि कौन कौन में कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं और उनका तत्काल इलाज कराया जाएगा। सरकार की कोशिश भी इसी बात को लेकर है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अभियान चलाया गया था, उसके बाद जो रिकवरी रेट जो बेहतर निकल कर आया है पूरे देश में, उसको और बेहतर किस तरीके से बनाया जाए और इसी को लेकर अब नए तरीके से अभियान चलाए जाने की तैयारी। तो नया अभियान अब शुरू होगा कि किस तरह से कोरोना को किल किया जाए और उसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ का हाल बताएंगे। ममता, छत्तीसगढ़ की स्थितियां कैसी हैं?
देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो कुल मरीजों की संख्या 2545 हो गई है और एक्टिव मरीज जो है जिस 647 हैं। और लगातार जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो जाहिर तौर पर एक चिंताजनक स्थिति तो है ही, क्योंकि हम अगर बात करें तो सारे सेक्टर्स खोले जा रहे हैं, लोगों की भीड़ बढ़ रही है और ऐसे में संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में एक चीज है कि सरकारी व्यवस्था चाहे जो भी हो, लेकिन आम आदमी को भी अपनी तरफ से जागरूकता बनाए रखने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जिसकी जमकर धज्जियां उड़ाई जाती है, चाहे पार्टियों के प्रोग्राम्स की बात करें, चाहे आम लोग अपने तरीके से जो जरूरत के लिए निकलते हैं वहां पर भी अगर हम बात करें। और जिस हर जिले से रोज मरीज बढ़ रहे हैं और अच्छी खासी संख्या मरीजों की बढ़ी हुई संख्या रोज नजर आती है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से अलार्मिंग है और उस अलार्म को इसको सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर अभी भी सावधानी नहीं बरती गई तो आने वाले समय में स्थिति काफी खराब हो सकती है, क्योंकि अब अस्पतालों की अपनी क्षमताएं होती है और जो संसाधन है, अगर राज्य सरकार की अगर हम बात करें, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अस्पतालों में भी डॉक्टरों की संख्या उतनी पर्याप्त नहीं है। पूरे देश भर में डॉक्टरों की कमी है, तो ऐसे में अगर बहुत ज्यादा संख्या बढ़ती है तो आने वाले समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यही वजह है कि बार-बार ये भी कहा जा रहा है कि आपको होता रहा तो फिर व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ की चरमराती हुई नजर आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अनुराग, आप साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो वाकई में लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और ये बढ़ते हुए आंकड़े चिंताजनक नजर आते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद